क्यों, ऐसा क्या हो गया था और कब उनसे वो 4-5 दिन पहले हम झगड़ा हुआ था बस्ती में, तो कोर्ट थाना उना रिपोर्ट हुआ। किस बात मामले को लेकर झगड़ा हुआ था? वो लड़की से मारपीट कर रहा था, तो उसी बीच बचाव में मैं गया। अच्छा, कल ही जमानत होके वापस आया था? हाँ, बोलता है कि मैं 20,000 रुपया लगा है मेरा, मैं तो उसको निकाल के ही रहूँगा। फिर रात में ऐसा। अच्छा, मतलब जमानत करवाने में और पूरे केस वेस के चक्कर में उसका 20,000 रुपये खर्चा हुआ और उसकी वसूली वो आपसे करना चाहता हाँ, था। करना चाहता। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा हो जिससे कंगाल? कैमरा है, एक यहाँ पे है चौक के आगे, और एक इस गली में है, और एक यहाँ पे है। मतलब लगभग आसपास की सभी गलियों में है चारों कैमरा कि मेरे जो को भी चेक रास्ते करा। से आएगा वो पकड़ा जाएगा कि कौन इस वो समय। चारों कैमरा लेकिन चेक होगा तो पकड़ाएगा। हाल ही में 2 महीने पूर्व लगभग छावनी क्षेत्र में कुछ बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया था और कल रात को कार स्विफ्ट, आप देख सकते हैं स्विफ्ट डिज़ायर है, उसको भी आग के हवाले किया जा चुका है। दरअसल जो इसके मालिक हैं, कार मालिक, अगर आप नंबर से देखेंगे तो किसी अली का नाम आ रहा है। तो जो मालिक है मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस कार को धनतेरस के समय सेकेंड हैंड खरीदे थे और महज कुछ ही दिन हुए अभी इस कार को खरीदे हुए, और इनकी कार में डीजल डाल के बताया जा रहा है आग लगा दिया। कल रात 12-12:30 के आसपास की घटना है और कार में जो लगी आग थी उसमें नियंत्रण पाने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग गया। 1 बजे के आसपास आग पे काबू पाया गया है। आसपास और भी कार खड़ी होती है और भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, मगर उन सारी गाड़ियों को छोड़कर सिर्फ इसी एक गाड़ी को टारगेट किया गया और इसी गाड़ी पर आग लगाया गया। आखिर कौन है वो शख्स जो लगातार आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इसी कार को चुनने के पीछे क्या वजह? हमारे साथ कार के मालिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कब ली थी आपने कार? ये दिवाली के समय लिया था कार को। सेकेंड हैंड? सेकंड। कितने की ली थी? ये लिया था 3 लाख का। 3 लाख। तो आप ही की कार को क्यों आखिर चुना गया? क्यों इस कार में आग लगाई गई? मेरे को दुश्मनी निकाला गया मेरे से। पुरानी रंजिश कोई है? किस पे शक है आपको कि आखिर किसने किया होगा? मेरे को ये विकास सोनी पे शक है। विकास सोनी? हाँ, सिंगल नाम ले रहे हैं आप विकास सोनी, और किसी पे शक नहीं है? नहीं, उसी पे है। क्यों, ऐसा क्या हो गया था और कब उनसे वो 4-5 दिन पहले हम झगड़ा हुआ था बस्ती में, तो कोर्ट थाना उना रिपोर्ट हुआ। किस बात मामले को लेकर झगड़ा हुआ था? वो लड़की से मारपीट कर रहा था, तो उसी बीच बचाव में मैं गया। तो मेरे को बोले, उसकी मम्मी भी बोली कि मनीष को तो बर्बाद कर दूंगी मैं, ऐसा करके पूरे बस्ती में बोले हैं। विकास सोनी की मम्मी? विकास सोनी की मम्मी बोली कि मनीष को, इस लड़की के साथ झगड़ा हुआ, इस लड़की को बोलते तुमको तो कुछ नहीं करूँगी लेकिन मनीष को बर्बाद कर दूंगी। 3-4 दिन पहले सभी के सामने बोले, पूरे जितने लेडीज़ लोग जो बैठते हैं। उसके बाद ऐसा फिर वो तो लड़की के साथ, जिनके साथ झगड़ा बता रहे हैं, उनके साथ क्यों झगड़ा हुआ था और वो कोई रिलेटिव लगती हैं या क्या कुछ है? हाँ, बस्ती में रहती है। अच्छा, आसपास रहते हैं? हाँ, तो वही बीच बचाव मैं भी गया, तो उसी बीच में मेरे से बोलते हैं तू बीच में क्यों आ रहा है, ऐसा वैसा बोल के। मतलब वो झगड़ा वहाँ से शिफ्ट हो गया आपकी तरफ आ गया और आपसे लड़ाई शुरू हो गई। फिर एफआईआर हुआ या क्या कुछ? एफआईआर हुआ उनके नाम से। तो कल जाके जमानत कराने के बाद बोलता है विकास सोनी। अच्छा, कल ही जमानत होके वापस आया था? हाँ, बोलता है कि मैं 20,000 रुपया लगा है मेरा, मैं तो उसको निकाल के ही रहूँगा। फिर रात में ऐसा। अच्छा, मतलब जमानत करवाने में और पूरे केस वेस के चक्कर में उसका 20,000 रुपये खर्चा हुआ और उसकी वसूली वो आपसे करना चाहता हाँ, करना चाहता है। और ऐसा डीजल डाल दिया गया ऊपर, देखो पूरा डीजल टपक रहा था। आपको कब खबर मिली कि आपकी गाड़ी को आग लगा दिया गया है? ये 12:50 में, रात को 12:50 में। और किसने खबर दी? सामने, जिनके घर के सामने गाड़ी खड़ी रहती है। यहाँ और भी गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है होगी, तो उन सारी गाड़ियों को छोड़ के सिर्फ दुश्मनी के तहत आपकी गाड़ी को हाँ, चलाया मेरी गया? गाड़ी को चलाया गया। आप रिपोर्ट लिखाने गए होंगे पुलिस स्टेशन? रिपोर्ट लिखाने गया तो बस एप्लीकेशन लिख के छोड़ दिया गया। अच्छा, अभी एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं ठीक है सुबह देखते हैं। अच्छा, कल रात को गए थे आप? अभी सुबह पुलिस वालों से मुलाकात नहीं हुई? सुबह पुलिस वाले से मुलाकात हुई तो बोलते हैं टीआई साहब आएंगे तो देखते हैं, अभी जाओ। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा हो जिससे कंगाल? कैमरा है, एक यहाँ पे है चौक के आगे, और एक इस गली में है, और एक यहाँ पे है। मतलब लगभग आसपास की सभी गलियों में है चारों कैमरा कि मेरे जो को भी चेक रास्ते से आएगा वो पकड़ा जाएगा कि कौन इस वो समय। चारों कैमरा लेकिन चेक होगा तो पकड़ाएगा। आप चाहते हैं कि चारों कैमरा पुलिस चेक करे और आपको भी दिखाए? आपको भी, हाँ, मुझे भी दिखाए। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश, और ज़्यादा पुरानी, महज 4-5 दिन पहले एक मामले को लेकर विवाद हुआ। विवाद की स्थिति इतनी हो गई कि इनको साफ तौर पे कहा गया कि मैं बर्बाद करके रख दूंगा, और आज मतलब कल रात को इनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। जैसे आप देख सकते हैं स्विफ्ट डिज़ायर है, उसके ऊपर अभी भी डीजल
डला हुआ है, क्योंकि कल रात को डीजल डाल के जलाने का प्रयास किया गया और सामने से गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। इसलिए सामने का जो पार्ट है, चाहे वो दोनों चक्के हों, चाहे वो शीशे हो या दरवाजे हों, पूरी तरीके से जल चुके हैं। स्टीयरिंग तक में आग लग चुकी है और सारे शीशे गर्मी के कारण चूर चूर होकर जल चुके हैं। और महज कुछ घंटों में 45 मिनट के अंदर इस आग पे काबू पा लिया गया, इसलिए गाड़ी बच गई। वरना ऐसा भी हो सकता था कि डीजल टंकी में आग लग जाती और आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हो सकता था। क्योंकि आपको बता दूं, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, एग्जस्ट खड़ी है, वो हमेशा यहीं खड़ी होती है और इसके आसपास और भी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी होती है, क्योंकि गली में अंदर जगह नहीं होने की वजह से लोग इस स्थान पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं ताकि वो गाड़ियाँ सुरक्षित रहें। मगर यहाँ भी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं है। छावनी क्षेत्र में लगातार आग देने की घटना हो रही है। 2 महीने पहले बाइक और मीटर में आग लगा दिया गया था, अब कार में आग लगा दिया गया है। इस प्रकार की घटना में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस किस प्रकार से एक्शन ले रही है, ये बड़ी बात है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी सिर्फ आवेदन लिखा गया है, अभी किसी प्रकार का FIR नहीं किया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि TI साहब जब आएंगे तब FIR लिखा जाएगा। TI साहब का इंतज़ार हो रहा है, उनके आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जैसे सीधा विकास सोनी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर इनको शक है, क्योंकि कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और कल ही विकास सोनी जमानत में बाहर आया हुआ है, तो एक सीधा शक उन पर जाता है। अब ये जांच का विषय है, जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, पुलिस क्या कुछ सामने लाती है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ अंकल जी भी मौजूद हैं। कुछ 2 महीने पहले जो आग जाने की घटना हुई थी, उनमें इनके घर के मीटर को भी आग लगा दिया गया था। सर, कब की घटना है वो जब मीटर में आग लगी थी? करीब 2.5-3 महीने पहले जी। और उसके साथ साथ और भी बाइकों में कुछ कहाँ आग लगा? एक बाइक भी जली थी है। तो उस मामले की जांच हुई है कि कौन जलाया था, क्या कुछ पता चला है अभी तक? कुछ नहीं, जो है आ करके देखे, जो है एक CCTV कैमरा लगा है, वहाँ भी देखे, जो है बोले कि हाँ संदिग्ध तो है, लेकिन जो है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संदिग्ध मिला मगर उसे पकड़ा नहीं गया, उसे पूछताछ नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई। उसमें कितना नुकसान हुआ था, कहाँ आग लगाया? सिर्फ मीटर में? अब मेरा मीटर जला था, जो है मीटर जो है आवेदन दिया, जो है तो मेरा पैसा तो नहीं लगा, जो है लेकिन थोड़ी परेशानी हुई है। हाँ। जब तक मीटर रिप्लेस नहीं हो गया तब तक के लिए बिजली की व्यवस्था। हाँ, ताज्जुब की बात है, जो है मीटर जलने के बाद ही मेरा लाइन चालू था जी। उसमें कपड़ा ठूस करके जो है जलाया गया था जी। मतलब ऐसे कोई रैंडमली आके मस्ती कर रहा हो या फिर कपड़ा ठूस के पूरा प्लानिंग के तहत? पूरा प्लानिंग के तहत जो है उसमें जो है कपड़े में जो है कुछ ज्वलनशील चीज लगा करके और पूरा बाकायदे उसके अंदर ठूस करके जो है उसको जलाया गया था। तो आप क्या देखते हैं सर कि आपके साथ इस प्रकार की वारदात क्यों? किसी से दुश्मनी पुरानी होगी आपकी कि नहीं? पुरानी क्या, जो है यहाँ पर जो है नशेड़ियों का जो है नशा करके जो है, और अगर उनको जो है अगर बीच में जो है रोकथाम के कर बोलोगे तो आपसे चिढ़ जाएंगे, जो है उसकी। अच्छा, अगर नशा करने से रोको तो भी आप उनके टारगेट में आ जाओगे? हाँ। कि इस शख्स को मुझे नहीं चाहिए। हाँ, गाली गलौज करना जो है ये करना आम बात है, यहाँ पर सब लोग जानते हैं, लेकिन डर के हमारे कोई बोलेगा नहीं चाहिए। एक नशे का गढ़ बन चुका है छावनी इस वक्त, विशेष रूप से जो है यहाँ पर ये चौक जो है विशेष रूप से जो है। तो जैसे कि नशे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, भिलाई टाइम्स बार बार आपसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अपराध हो उसमें नशे की संलिप्तता ज़रूर रहती है, तो नशे को अवॉइड करें, बिल्कुल भी नशा पानी से दूर रहें, क्योंकि नशा करने के बाद इंसान अपना आपा खो बैठता है और इस प्रकार के कृत्य, इस प्रकार की घटनाएं करने में मजबूर है। जैसे कि सर ने बताया कि अगर उनको नशा करने से रोको या किसी भी प्रकार का उनके जो गतिविधियाँ कर रहे हैं उसमें रोकथाम करो, उसमें इंटरफेरेंस करो, तो वो आपसे चिढ़ जाएंगे, आपसे गाली गलौज करने लगेंगे और एक उनकी टारगेट लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे कि इनके साथ तो कुछ ना कुछ करना है। बदला निकालने वाली, बदले की जो भावना है, उस भावना के तहत ये सारे चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, पुलिस क्या कुछ बताती है, और विकास सोनी जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही में आरोपी है या नहीं, ये सारी चीज़ें पुलिस के हैंड से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।